बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटीज़। ब्रिक्स की क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है और ये कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि इससे हमारे पास एस्टीमेट आ जाता है कि हमने साइट पर ईंटें कितनी मंगवानी है। और एक कैलकुलेशन सिर्फ ईंटों के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटी के लिए जो आपने साइट पर करवानी है उसके लिए ज़रूरी है। कैलकुलेशन से हमारे पास आइडिया आ जाता है, एक एस्टीमेट आ जाता है कि हमने साइट पर कौन सी चीज़ कितनी मंगवानी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने साइट पर चीज़ जो मंगवाई वो हमने कम मंगवा ली और जब हम दोबारा लेने जाएं तो हो सकता है कि वो चीज़ शॉर्ट हो, किसी लॉकडाउन की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, बारिश की वजह से रोड ब्लॉक हो जाए तो हम वो चीज़ उस वक्त हमें ना मिल सके। तो इसलिए एस्टीमेट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस इंशाल्लाह जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ब्रिक्स की जो क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन है उसके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटीज़ जो है इसके लिए मैंने सपोज़ किया है कि हमारे पास एक वाल है जिसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 30 फीट है और जिसकी जो हाइट है वो हमारे पास 12 फीट है। और थिकनेस ऑफ वाल यानी जो वाल की मैंने रखी है विड्थ वो 9 इंच रखी है और जो फिट में हमारे पास 0.75 फिट होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटीज़ से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे माइंड में होने लाजमी हैं। तो देख लेते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटीज़ है ये बी ओ क्यू का भी एक पार्ट है। जब आप बी ओ क्यू बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपको ब्रिक्स की जो क्वांटिटीज़ है वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो मोर्टार होता है दो ईंटों के दरमियान, जिसे हम मसाला कहते हैं, और उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए, उसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो हमारे पास 10 mm प्लस माइनस 3 mm होनी चाहिए। और जो ये वीडियो है जो मैंने थिकनेस ली है इस वीडियो में वो 10 mm थिकनेस ली है। और हमारे पास 1 इंच में 25.4 mm होते हैं और जो 10 mm है वो इंचज़ में हमारे पास 0.39 इंचज़ हो जाएंगे। अच्छा, जो अकॉर्डिंग टू बी एस यानी ब्रिटिश जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक जो ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो हमारे पास 9 इंचज़ बाई 4.5 इंचज़ बाई 3 इंचज़ होना चाहिए। और ये हमारे पास से ब्रिक्स की एक डायग्राम है कि ब्रिक्स जो है हमारे पास 9 इंच है और उसकी 4.5 इंच और 3 इंच है। और ब्रिक्स से हमारे पास से तीन चीज़ें होती हैं। एक स्ट्रेचर होता है जो लॉन्ग साइड होती है 9 इंचज़ वाली। एक हेडर होता है जो दरमियानी साइड, जो दरमियाना हमारे पास डायमेंशन होती है यानी 4.5 इंचज़। और ब्रिक्स के दरमियान में हमारे पास एक होल होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं और ये इसका नाम क्या होता है, फ्रॉग। तो चले आगे देखते हैं। और जो पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ होता है ईंटों का बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड यूज़ होता है। और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं मगर पाकिस्तान में जो यूज़ होता है वो इंग्लिश बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है कि इसका एक कोर्स क्या होता है, ईंटों की एक पूरी लाइन जो होती है उसको कोर्स कहते हैं। तो जो एक कोर्स है, जो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर एक कोर्स होता है, अगर वो हेडर है तो उससे ऊपर वाला और नीचे वाला कोर्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेचर होना चाहिए। यानी इन इंग्लिश बॉन्ड वन कोर्स इज़ हेडर, अपर और लोअर कोर्स इज़ स्ट्रेचर होना चाहिए। ये हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड होता है। और इसके ईंटों की जो आप चुनाई होती है उसमें आपने टूथिंग का ख्याल रखना लाजमी है। अब टूथिंग क्या होती है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो ये होता है दोस्तों हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड के इसका एक कोर्स जो है हमारे पास स्ट्रेचर है और ये जो उससे ऊपर वाला है वो हेडर है। आप देख सकते हैं, फिर ऊपर वाला एक स्ट्रेचर है, फिर एक हेडर है। इसे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। और जो हमारे पास टूथिंग होती है वो एक जो हमारे पास कोर्स है वो कम से कम 4 से 5 इंची
या 3 से 4 इंची बाहर होना चाहिए ऊपर वाले कोर्स से। फिर जो उससे ऊपर वाला है वो भी 3 से 4 इंची बाहर होना चाहिए। इसका मकसद क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि इससे हमारे पास इसकी जो साथ वाली दीवार आने वाली है उसका और ये जो पिछली दीवार है इसका बॉन्ड बन जाता है, और जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक्स क्वांटिटीज़ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑलवेज फिल द फ्रॉग विद मोर्टार, कि हमारे पास जो मोर्टार जो फ़रोग है उसको मोर्टार से फिल करना लाजमी है। बात करते साइट पर ऐसा होता है कि हम लोग इसको बगैर से फिल किए ऊपर रख देते हैं, पर इसको फिल करना लाजमी होता है। और जो फ़रोग होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है हमारे पास, वो 400 mm बाई 100 mm बाई 40 mm बाई 100 mm बाई 40 mm होता है। और जो उसकी डेप्थ होती है वो हमारे पास 10 mm से 20 mm तक होती है। ये होता है दोस्तों हमारे पास फ़रोग होता है। और ये बेसिकली इसके अंदर जो कंपनी है जिसने ईंटें बनाई हैं उसका बाद औक़ात नाम लिखा होता है और बाद औक़ात कोई नंबर्स लिखे होते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ वापस आते हैं। तो हमारे पास स्टेप 1 है, वो है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉल, कि हमारे पास जो वॉल है उसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो लेंथ है वो है 30 फीट, जो हाइट है वो हमारे पास है 12 फीट, और थिकनेस जो हमने इसकी ली है विड्थ वो हमने ली है 9 इंचज़ यानी 0.75 फीट। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो आप सबको मालूम है कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई थिकनेस। तो लेंथ हाइट और थिकनेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वॉल आया वो आया 270 CFT। और यहाँ पर CFT से मुराद क्या है, क्यूबिक फिट में, कि हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है वो क्यूबिक फिट में आई है जी। और सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार, यानी अब हमने एक ईंट का वॉल्यूम निकालना है बग़ैर मसाले के। तो जो ब्रिक है हमारे पास उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ था वो हमारे पास क्या था, 9 इंचज़ बाई 4.5 इंचज़ बाई 3 इंचज़। तो अगर आप इसको फिट में कैलकुलेट और इसको फिट में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 9 इंचज़ 0.75 फीट, 4.5 इंचज़ 0.357 फीट होता है, और 3 इंचज़ जो होता है हमारे पास 0.25 फीट होता है। और ये फिट में इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार जो हमारे पास है वो है 0.0703 क्यूबिक फिट में हमारे पास वॉल्यूम आया है किसका, वन ब्रिक का विदाउट मोर्टार। और अब हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार, अब विद मोर्टार के साथ हमने एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है। तो मोर्टार की जो थिकनेस थी वो हमारे पास कितनी थी, 10 mm, और ये इंचज़ में हो गई 0.39 इंचज़। और इसको हमने कैलकुलेट करना है फ़िट में, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन हमने की है वो सारी फ़िट में की है, इसलिए इसको भी फ़िट में ही कैलकुलेट करना है। तो ये फ़िट में हमारे पास हो जाएगा 0.033 फ़िट। और जो ब्रिक का साइज़ है वो हमारे पास अब इंक्रीज़ हो जाएगा। अब 0.75 में ये जो थिकनेस वो मोटार है ये हम प्लस प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी न्यू जो ब्रिक का साइज़ है वो क्या आ जाएगा, 0.783 फिट मल्टीप्लाई 0.408 फिट मल्टीप्लाई 0.283 फिट। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार हमारे पास अब कितना आ गया है, 0.0904 क्यूबिक फिट में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार आ गया है। अच्छा, अब जो हमारे पास स्टेप 4 है वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो हमारे पास से फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार। अब यहाँ पर हमने जो ब्रिक का वॉल्यूम इस्तेमाल करना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, विद मोर्टार वाला। विदाउट मोर्टार वाला हमने क्यों कैलकुलेट किया है ये मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएंगी, यानी 270 डिवाइडेड 0.0904। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2987 नंबर। यानी हमें 35 फीट लंबी दीवार हो और 12 फीट ऊंची दीवार हो, उसके लिए हमें जो ईंटें की ज़रूरत है वो कितनी ज़रूरत है, 2987 ईंटों की ज़रूरत है।
तो अब इन ईंटों के लिए हमें कितना सीमेंट चाहिए, कितनी रेत चाहिए, कितना पानी चाहिए, अब हमने वो कैलकुलेट करना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एफर्ट और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। और मेरे चैनल लर्न सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।